स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली से जयपुर तक की जर्नी करने वाले हैं, वो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर। और इस पूरी जर्नी के दौरान हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है इसको भी देखेंगे, और इसके साथ ही अभी इसका कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है इसकी आंखों देखी भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो के कुछ भाग को 2x में फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। तो ये है भारत का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसका जमीन अधिग्रहण 12 लेन के हिसाब से ही किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के सोहना से की है, जहां खलीलपुर गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। तो उस स्थान से हम लोगों ने इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ा है और अब राजस्थान राज्य के दौसा तक इस एक्सप्रेसवे पर अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो अभी समय हो चुका है, दोपहर के 2 बजे हैं। तो हम लोग आराम से घूमते हुए बीच में 1-2 जगहों पर रुकते हुए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, दौसा तक अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना से लालसौट तक का खंड 2022 में ही इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसको यातायात के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो इस यात्रा के दौरान कम से कम इतना तो पता लग जाएगा कि सोहना से दौसा तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम पूरा होना अभी बाकी है। तो अभी हम लोग हरियाणा राज्य के मेवात जिले में हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इस प्रकार के कंक्रीट वॉल का निर्माण किया जा रहा है और इस कंक्रीट वॉल की ऊंचाई लगभग 6 फीट के आसपास है। रोड पर बारिश का पानी न जमा हो, इसके लिए इस प्रकार के स्लोप ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया है। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल जमाव जैसी कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो इसके कारण इस एक्सप्रेसवे की लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के किनारे क्रैश बैरियर को भी इंस्टॉल किया गया है और इस प्रकार के क्रैश बैरियर पे रिफ्लेक्टर को भी लगाया गया है। दोनों साइड इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मीडियन है, जो कि दोनों साइड के लेन्स को सेपरेट करता है और इस मीडियन की चौड़ाई लगभग 21 मीटर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके मीडियन के अंतर्गत काफी अच्छा खासा जगह को रिजर्व करके रखा गया है। तो भविष्य में आराम से 4 एक्स्ट्रा लेन्स का विस्तारीकरण हो पाएगा। इसके मीडियन के अंतर्गत फूलों और पौधों को भी लगाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई इसके सभी स्पर एक्सप्रेसवे रूट्स को मिलाकर लगभग 1382 किलोमीटर हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे के अलावा, जिसका निर्माण दिल्ली और मुंबई के बीच किया जा रहा है, इसके अलावा भी लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। और इस खंड की कुल लंबाई लगभग 1351 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र, इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। और जैसा कि आपको पता है कि गुजरात राज्य के अंदर हमारे देश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद धोलेरा स्मार्ट सिटी की दिल्ली और मुंबई से कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।
क्योंकि यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे धुलेरा स्मार्ट सिटी के बहुत ही नजदीक से होकर गुजर रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण धुलेरा स्मार्ट सिटी का विकास और भी तेज गति से हो पाएगा और इस विकास कार्य का आप भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर अपना कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। इन्फिनिटी इंफ्रा धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट्स में डील करने वाली सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने वाहन को चला सकते हैं, लेकिन बसों और ट्रकों के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में अगर आप दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से दौसा के बीच इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके यात्रा करते हैं तो अभी बहुत सारे डाइवर्जन्स आपको देखने के लिए मिल सकता है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और सबसे बड़ी बात, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बहुत सारे गार्ड्स को तैनात किया गया है। तो अगर आप इस पर यात्रा करते हैं तो आपको बार बार अनेकों स्थान पर किसी न किसी गार्ड्स द्वारा रोका जाएगा। तो क्योंकि यह एक्सप्रेसवे अभी आम नागरिकों के यातायात के लिए सुचारू नहीं किया गया है, तो फिलहाल के लिए जब तक आपके पास यात्रा करने के लिए कोई उचित कारण ना हो तब तक आप इससे यात्रा करना अवॉइड ही करें या फिर गार्ड से परमिशन लेकर ही यात्रा करें, तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हमने भी सोहना से दौसा के बीच अपनी यात्रा के दौरान गार्ड्स से परमिशन लेकर ही यात्रा की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कैरेज वे की विड्थ 37.5 मीटर है, जिसके अंतर्गत टोटल 8 लेन के मेन एक्सप्रेसवे के साथ दोनों साइड पेव्ड शोल्डर्स का निर्माण किया गया है। यानी कि प्रत्येक साइड के कैरेज वे की विड्थ 18.75 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के मेन एक्सप्रेसवे के अलावा एक इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है, जिसको कि पेव्ड शोल्डर कहते हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 100 मीटर के आसपास है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में NE4 कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के मीडियन के अंतर्गत पौधों को लगाया गया है और इन फूलों और पौधों पर डेली पानी दिया जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत फूलों और पौधों पर सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एग्जैक्ट जयपुर से तो होकर नहीं गुजरती है, लेकिन जयपुर शहर के पूरब से होकर गुजरती है, जहां यह बांदीकुई, दौसा, लालसौत इन सभी स्थानों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके दिल्ली से जयपुर जाने के लिए सबसे पहले दिल्ली से दौसा तक जाना होगा। इसके बाद दौसा में आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरकर नेशनल हाईवे नंबर 21 का इस्तेमाल करके, जो कि जयपुर आगरा हाईवे है, इसका इस्तेमाल करके आप जयपुर तक जा सकते हैं। और दौसा से जयपुर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है। तो यह वर्तमान का सिनेरियो है दिल्ली से जयपुर जाने के लिए या फिर जयपुर से दिल्ली आने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए। अब हम लोग हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास आ चुके हैं और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ब्लैक टॉप बिछाने का काम किया जा रहा है। तो अभी तक अपनी जर्नी के दौरान हम लोगों ने यह देखा कि इस एक्सप्रेसवे के कुछ छिटपुट निर्माण कार्य किया जा रहा है और कहीं कहीं एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में बिटुमिन लेयर पेवमेंट का काम भी किया जा रहा है, जैसा कि इस स्थान पर किया जा रहा है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में दिल्ली से जयपुर के बीच यात्रा के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48 का इस्तेमाल किया जाता है और NH 48 द्वारा दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने के कारण दिल्ली और जयपुर के बीच की यात्रा को मात्र 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा और निकट भविष्य में इस 3 घंटे की जर्नी को और भी कम करने पर ऑलरेडी विचार किया जा चुका है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी टोटल लेंथ 67 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने के कारण दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और वर्तमान में इसका जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे उम्मीद है कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से अलवर की दूरी 20 किलोमीटर है, राजगढ़ की दूरी 67 किलोमीटर है और वडोदरा की दूरी 945 किलोमीटर है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर के बीच जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे भी एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है। इसका जमीन अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य भी बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे उम्मीद है कि 2024 या 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1533 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और हम लोग अब राजस्थान राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में ही वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और एनिमल अंडरपासेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु 3 एनिमल अंडरपासेस और 5 एनिमल ओवरपासेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार यह एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसके अंतर्गत वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु इस प्रकार के एनिमल अंडरपासेस और ओवरपासेस का प्रावधान किया जा रहा है। इन सभी एनिमल अंडरपासेस और एनिमल ओवरपासेस की लंबाई कुल मिलाकर लगभग 7 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके साथ ही राजस्थान के मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आइकॉनिक 8 लेन टनल का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक ट्विन टनल है जिसके अंतर्गत 2 पैरेलल ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रत्येक ट्यूब में 4-4 लेन्स के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक 8 लेन ट्विन टनल होगा। इस ट्विन टनल की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगी। तो अब हम लोग बहुत ही जल्द अलवर पहुंचने वाले हैं और फिलहाल अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र में इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 2 किलोमीटर आगे अलवर जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर रेस्ट एरिया का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, टॉयलेट ब्लॉक इत्यादि की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां से 500 मीटर आगे अलवर और भरतपुर जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया गया है। इस स्थान पर जो इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया गया है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे नंबर 14 के बीच किया गया है।
तो इस इंटरचेंज का इस्तेमाल करके आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अलवर की ओर जा सकते हैं या फिर अलवर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत मेजर हाईवेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए कुल मिलाकर लगभग 50 से अधिक इंटरचेंजेस का यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और भविष्य में जैसे जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लिंक एक्सप्रेसवे या फिर अस्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, वैसे वैसे इन इंटरचेंजेस की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया है और इस स्पीडोमीटर को पार करते समय आपके गाड़ी की जो भी स्पीड होगी वह इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और इस चीज़ को आप भी देख सकते हैं। और अगर आप अपनी वाहन तय गति सीमा से ज़्यादा तेज चलाते हैं तो आपको चालान भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी यह एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल नहीं है, इसीलिए अभी किसी प्रकार का चालान का प्रावधान नहीं है। और जिस समय मैंने अपने इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की यात्रा को रिकॉर्ड किया है तो उस टाइम पे कोई भी स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था। अभी सभी स्पीडोमीटर को बंद करके रखा गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे को भी इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान में हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वाकई में यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ है। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि मैंने डैशबोर्ड पे पानी का ग्लास रखा हुआ था और हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन पानी का ग्लास अपनी जगह पर टिका रहा। और अगर आप लोगों ने हमारे कार की डैशबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे कार के डैशबोर्ड की सतह सपाट नहीं है बल्कि कर्व्ड है। अब शाम के 5 बज चुके हैं और एक्सप्रेसवे भी काफी खूबसूरत लग रहा है। इस स्थान से 1 किलोमीटर आगे रेस्ट एंड सर्विस एरिया का निर्माण किया गया है। यहाँ से राजगढ़ की दूरी 23 किलोमीटर है, महवा की दूरी 34 किलोमीटर है और वडोदरा की दूरी 742 किलोमीटर है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत निर्माण किया गया वे साइड एम्यूनिटीज। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने विशाल एरिया में इस वे साइड एम्यूनिटी का निर्माण कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत मेडिकल एंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा इस वे साइड एम्यूनिटी के अंतर्गत पुलिस स्टेशन, कार एंड ट्रक पार्किंग, फूड प्लाजा, मोटेल्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, रेस्ट रूम, टॉयलेट ब्लॉक्स इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। और निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इन वे साइड एम्यूनिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। 1 किलोमीटर आगे राजगढ़ और महवा जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया गया है और यहाँ से वडोदरा की दूरी 736 किलोमीटर है और मुंबई की दूरी 1135 किलोमीटर है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 921 के बीच बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की उज्जैन शहर से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मध्य प्रदेश में एक लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जाएगा और इसको उज्जैन अस्पर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के गरोठ से उज्जैन के बीच किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी। यह एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इसके निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया जा चुका है। बहुत ही जल्द उज्जैन अस्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
वर्तमान समय में दिल्ली से उज्जैन के बीच यात्रा के दौरान लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यहां से जयपुर की दूरी लगभग 119 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान समय में दिल्ली और मुंबई के बीच लगने वाले मौजूदा 24 घंटे ट्रेवल टाइम को कम करके 12 घंटे करना, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में काफी ज्यादा कमी आएगी और यात्रा में लगने वाले समय की बचत से ईंधन की खपत में भी कमी आएगी, जिसके कारण पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। और क्योंकि यह एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो किसी भी हाईवे के मुकाबले इस पर वाहन को लंबी अवधि तक निरंतर तेज गति से चलाया जा सकता है, बिना किसी बाधा या बिना किसी अवरोध के। अतः किसी भी हाईवे के मुकाबले एक्सप्रेसवे पर वाहनों की औसत गति काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हाईवे के मुकाबले एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना काफी ज्यादा सुरक्षित भी होता है। इस स्थान से 500 मीटर आगे एक और रेस्ट एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ से जयपुर की दूरी 101 किलोमीटर है, आगरा की दूरी 137 किलोमीटर है और वडोदरा की दूरी 719 किलोमीटर है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को सर्वप्रथम वर्ष 2017 में प्रस्तावित किया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के 2 भाग हैं। पहला दिल्ली से वडोदरा तक, जिसकी लंबाई लगभग 935 किलोमीटर है और इस भाग का निर्माण बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और अभी हम लोग दिल्ली वडोदरा भाग पे ही चल रहे हैं। और इस परियोजना का दूसरा भाग है वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट तक, जिसकी लंबाई लगभग 447 किलोमीटर है और इस भाग का निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस स्थान पर रंग बिरंगे फूलों को लगाया गया है और इन फूलों पर सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक की व्यवस्था की गई है। बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट्स और दूसरे विद्युत उपकरण को चलाने के लिए इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पर सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द लगभग 15 लाख से अधिक पेड़ों को भी लगाया जाएगा, जिसके कारण CO2 एमिशंस में भी भारी कमी आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना को टोटल 4 खंडों में बांटा गया है और इन चारों खंडों की लंबाई कुल मिलाकर लगभग 1382 किलोमीटर हो जाती है, जिसमें दिल्ली से वडोदरा के बीच 2 खंड आते हैं और वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट के बीच 2 खंड आते हैं। और अगर इस परियोजना के सभी खंडों के निर्माण के लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो इसका पहला खंड, जो कि दिल्ली फरीदाबाद सोहना खंड है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, इस खंड के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसका पैकेज 4, जो कि जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे है, इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसका दूसरा खंड, जो कि सोहना से वडोदरा तक है, इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 31 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस खंड की कुल लंबाई 845 किलोमीटर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोहना से लालसौत के बीच टोटल 7 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 पर छिटपुट निर्माण कार्य बचा हुआ है। इसके अलावा पैकेज 4, 5, 6 एंड 7 का निर्माण कार्य 100% पूरा हो चुका है, यानी कि सोहना से लालसौत तक का स्ट्रेच बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और इस स्ट्रेच को 2022 में ही यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।
यानी कि अब वह दिन दूर नहीं है जब आम नागरिक भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपनी वाहन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाएंगे। अगर बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के तीसरे खंड जो कि वडोदरा से विरार तक है और इस खंड की लंबाई लगभग 355 किलोमीटर है। इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 13 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 2 पैकेजेस को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पैकेज 1 से लेकर पैकेज 4 तक का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, जो कि वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच है। अतः वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच का स्ट्रेच भी 2022 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसको भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और इस परियोजना का चौथा खंड है JNPTS पर, जिसकी लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है और इस खंड के निर्माण कार्य को टोटल 5 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके किसी भी पैकेज पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके 4 पैकेजेस पर निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इसका एक पैकेज जो कि पैकेज नंबर 18 है, अभी यह बिडिंग स्टेज में है। यानी कि वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग 1198 किलोमीटर भाग पर निर्माण कार्य चल रहा है और बाकी खंडों पर भी निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। और ये रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी पैकेजेस की डिटेल्स। इनमें सभी पैकेजेस की लंबाई, इनका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब यह बनकर तैयार हो सकता है, इसकी जानकारी, इनकी वर्तमान परिस्थिति, किन कंपनियों द्वारा इन पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वर्तमान में कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यह सभी जानकारी दी गई है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों पर बात की जाए तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण प्रति वर्ष लगभग 320 मिलियन लीटर ईंधन की बचत होगी। पर्यावरण में होने वाले CO2 एमिशंस में प्रति वर्ष लगभग 850 मिलियन किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पौधारोपण के बराबर होता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1.2 मिलियन टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि 50 हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा 350 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी और 8 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में होने वाले सीमेंट के उपयोग की क्वांटिटी भारत के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का 2% है। इसीलिए तो गौतम अडानी जी अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट जैसी कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं और भविष्य में अगर गौतम अडानी जी कोई स्टील प्रोडक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को एक्वायर करने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि सफल बिजनेसमैन हमेशा भविष्य में सोचता है। आप उनकी बुराई कर सकते हैं या आप उनकी बड़ाई कर सकते हैं, परंतु आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ से जयपुर की दूरी लगभग 76 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर आगे दौसा आएगा और दौसा में ही हमारी यात्रा समाप्त होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा इसके जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अतः जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में कुल 1,20,600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान और मध्य प्रदेश के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों से गुजारा जा रहा है। इसके कारण इन क्षेत्रों में नई संभावनाओं का भी विकास होगा। किसान अपनी फसल को मंडियों तक और भी तेज गति से लेकर जा पाएंगे, जिसके कारण फसलों की बर्बादी में भी कमी आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है, जो कि लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना की डेडलाइन को मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य समय पर नहीं हो पाया। अब हम लोग दौसा पहुंचने वाले हैं और 500 मीटर आगे
जयपुर और आगरा जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। इस इंटरचेंज का निर्माण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 21 के बीच किया गया है। तो अब शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।